हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली न्यू कैलेडोनिया काफ़ी हद तक न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट कर दी है इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। जी हाँ, इनके पास एक ऑप्शन थी कि ये फ्रांस से इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेते, मगर इनके जो लोग हैं उन्होंने वोट करके रेफरेंडम के जरिए ये कहा है कि हम अभी के लिए इंडिपेंडेंस नहीं चाहते फ्रांस के साथ। नाउ ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है अभी के लिए, क्योंकि ये जो रेफरेंडम है ये फाइनल रेफरेंडम है नहीं। इसके बाद एक और रेफरेंडम होगा 2022 में। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, फैसिनेटिंग टॉपिक, a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। और आप अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब देखो, जो ये टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं दैट आर इन न्यूज, यूपीएससी उससे सवाल पूछता है। रिसेंटली ये सवाल आ गया था कि बताओ इनमें से कौन सी नदियां कहां पर फ्लो करती है। मीकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, यहाँ पे वोल्गा, जम्बेजी। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सही आंसर है ये है सी। वोल्गा बिल्कुल बहती है कैस्पियन सी में और जम्बेजी रिवर बह जाती है इंडियन ओशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी काफ़ी पूछ रहा है, तो जो भी लोकेशन न्यूज़ पे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, न्यू कैलेडोनिया के बारे में बात करने से पहले आपको जानना होगा फ्रेंच एम्पायर के बारे में। जिस तरीके से एक टाइम पे दुनिया भर में था ब्रिटिश एम्पायर, जिसके अंडर था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश और कई और देश, इवन साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से फ्रांस का भी एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था जो अपनी पीक पे था बिटवीन 1919 टू 1939। यहाँ पे आप देखोगे जो भी कलर्ड एरिया है ये उस वक्त थे फ्रेंच एम्पायर का पार्ट। वियतनाम, जी हाँ वियतनाम भी, लेबनान भी एक टाइम पर फ्रेंच एम्पायर के अंडर आ गया था। उसके अलावा मेडागास्कर, आसपास के आइलैंड्स, यहाँ पर फ्रेंच गियाना, बहुत से आसपास के जो टापू हैं दे वर ऑल पार्ट ऑफ द लार्जर फ्रेंच एम्पायर। ना आज के समय अगर हम देखें इन 2020 तो बहुत से जो ये पुराने देश थे इनको आज़ादी मिल चुकी है और आज के समय ये फ्रेंच एम्पायर के अंडर है नहीं, मगर इनमें से कई रीजन है जो आज भी फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी कहलाई जाती हैं। ये देखो, एक बहुत ही सभ्य शब्द है ये कहने का कि ये रीजन आज भी फ्रांस की एक कॉलोनी है। कॉलोनी जो शब्द है ये लोग यूज़ करते नहीं हैं, इसकी जगह कहते हैं ये रीजन है फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। और इनमें से एक टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो ये जो सब एरिया है फ्रेंच गियाना, उसके अलावा रियूनियन आइलैंड, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ये है न्यू कैलेडोनिया, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी करीब। ये रीजन है आज के समय एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि इनकी एक लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मगर दो जो इनके की एस्पेक्ट है डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस, ये सब गवर्न करता है फ्रांस। फ्रांस का यहाँ पे मिलिट्री बेस है। फ्रेंच कंपनीज यहाँ पर माइनिंग करती है निकल की। मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का 10% निकल आपको मिलेगा न्यू कैलेडोनिया में। तो फ्रांस के लिए ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ एक बार बड़े मैप में आप न्यू कैलेडोनिया को प्रॉपरली देखें। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंडियन ओशन और आप अगर यहाँ से जाओगे ईस्ट की तरफ तो यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन में यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू कैलेडोनिया, ये आप देख पाएंगे। और ये है यहाँ पे इसकी राजधानी नौमिया। जी हाँ, ऑल्दो ये एरिया आता है अंडर फ्रांसिस ओवरसीज टेरिटरी, इस रीजन की खुद की भी एक कैपिटल है नौमिया। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच में आपको मिलेगा कोरल सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कोरल सी और यहाँ पर है कोरल सी आइलैंड्स। और देखो, अगर हम बात करें आबादी की तो न्यू कैलेडोनिया की आबादी है 2,80,000 और इनके दो झंडे हैं, एक तो फ्रेंच फ्लैग और कैलेडोनियन फ्लैग, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऑल राइट, अभी के लिए न्यू कैलेडोनिया एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, अचानक से यहाँ पर फ्रीडम इंडिपेंडेंस की बात कैसे स्टार्ट हो गई? इसकी रूट्स हैं 1976 और 1988 के बीच में। इस दौरान इस छोटे से टापू पर बहुत हिंसा हुई और हिंसा का रीज़न था इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था कनाक इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये ग्रुप प्राइमरली उन लोगों से बना है जो नेटिव लोग हैं ऑफ न्यू कैलेडोनिया। आज के समय आप अगर देखो इस टापू को तो जो टोटल आबादी है 2,80,000 की, उसमें से करीब 39% है कनाक लोग। कनाक लोग कई हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। करीब 27% यहाँ पे आपको मिलेंगे यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन से काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके बस गए। तो इनकी आबादी आज के समय काफ़ी ज़्यादा है, 27% यूरोपियन आपको यहाँ पर मिलेंगे।
बाकी मिक्स रेसेस, आसपास की रेसेस के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे 33.8%। तो जो कनाक लोग हैं उनका ये कहना था कि अब बहुत गुलामी हो गई, बहुत ही लंबे समय से ये फ्रांस के अंडर है। अगर हम इतिहास को देखें तो यूरोप ने सबसे पहले ये टापू ढूंढा था थ्रू जेम्स कुक। जेम्स कुक ने 1774 में ये टापू ढूंढा और फिर 1853 में फ्रांस ने इस टापू को एनेक्स कर लिया। तब से लेकर अब तक ये फ्रांस के अंडर है। और जो कनाक लोग हैं उनका ये कहना था कि जो यूरोपियंस हैं ये यहाँ पे ज़रा अमीर हैं, इनके घर अच्छे होते हैं और लिटरली सब कुछ ये कंट्रोल करते हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि ये फ्रांस से अलग हो जाए और न्यू कैलेडोनिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरे। तो इस वजह से यहाँ पर 10-20 साल तक बहुत वायलेंस हुआ, बहुत लोग मारे गए, इंडिपेंडेंस की पूरी एक स्ट्रगल लड़ी गई। फाइनली फ्रांस की सरकार ने यहाँ के लोगों को कहा कि ठीक है, आप लोग फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम के लिए आप कर लो एक रेफरेंडम। और इसके लिए साइन किया गया नोमिया अकॉर्ड। नोमिया अकॉर्ड साइन हुआ था 1998 में। इसमें यह लिखा था कि न्यू कैलेडोनिया में 3 रेफरेंडम होंगे। पहला तो होगा 2018 में, फिर होगा 2020 में और तीसरा होगा 2022 में। और इन रेफरेंडम्स का स्ट्रक्चर ऐसे है कि अगर मान लीजिए 2018 का जो रेफरेंडम है ये फ्रांस जीत गया और यहाँ पे लोगों ने ये कहा कि हम रहना चाहते हैं फ्रांस के साथ, क्योंकि रेफरेंडम में लोगों के सामने सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया अब फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी ना रहे। तो अगर मान लो 2018 में लोग कहते हैं कि हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके बाद एक और रेफरेंडम होगा 2020 में और उसके बाद एक फाइनल रेफरेंडम होगा 2022 में। इसमें फ्रांस ने यह कहा था कि किसी भी रेफरेंडम में अगर यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं फ्रॉम फ्रांस, तो हम यहाँ पे इनको फ्रीडम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट था फॉर द सेपरेटिस्ट और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। मगर जो 2018 में रेफरेंडम हुआ है वहाँ पर लोगों ने ओवरवेलमिंगली ये कहा कि हम चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के अंडर रहे एज एन ओवरसीज टेरिटरी। तो ये जो रेफरेंडम था ये फ्रांस जीत गया। इसके बाद अब एक दूसरा रेफरेंडम हुआ है 2020 में। यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न था ये आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था लोगों के सामने, डू यू वांट न्यू कैलेडोनिया टू अटेन फुल सॉवरेनिटी एंड बिकम इंडिपेंडेंट। इस पर इनकी करीब 85% आबादी ने वोटिंग करी और 53.26% लोगों ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि हम फ्रांस के अंडर रहें और सिर्फ 46.74% लोगों ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए। तो ये जो रेफरेंडम है यहाँ पर भी लोगों ने फ्रीडम को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ के लोग चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया एक तरीके से फ्रांस के अंडर ही रहे। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं। कई यहाँ पे लोग ये मानते हैं कि न्यू कैलेडोनिया अभी रेडी है नहीं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए। उसके अलावा फ्रांस के अंडर रहने के काफ़ी इनको बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो युवक हैं ये फ्रांस में जाके पढ़ सकते हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा फ्रांस की सरकार कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है ऑन दिस रीजन एवरी सिंगल ईयर। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो मानती है कि इनके फेवर में है अभी के लिए फ्रांस के अंडर रहना। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी एक और रेफरेंडम होना बाकी है 2022 में। अगर 2022 में यहाँ के लोग कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं फ्रॉम फ्रांस, तो न्यू कैलेडोनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है इन 2022। मगर अभी के लिए इमानुएल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि फॉर द टाइम बिंग न्यू कैलेडोनिया के लोग रहना चाहते हैं विद फ्रांस। क्योंकि देखो जो मेनलैंड फ्रांस है यूरोप में, वो नहीं चाहते कि न्यू कैलेडोनिया अलग हो जाए फ्रॉम फ्रांस। वो भी चाहते हैं कि ये एरिया इनके अंडर रहे। तो इनके प्रेसिडेंट पे प्रेशर था कि कैसे ना कैसे करके ये यहाँ के लोगों को समझाएं और इनको मनाएं कि आप लोग फ्रांस के अंडर बेटर ऑफ हैं एंड यू शुड स्टे विथ फ्रांस। और इसलिए इमानुएल मैक्रोन ने यहाँ पर यह कहा है कि वी आर थैंकफुल टू द न्यू कैलेडोनियंस फॉर देयर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द रिपब्लिक। तो फ्रांस के लिए फॉर द टाइम बिंग काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और आप इंडियन पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को देखो तो हालांकि ये जो रीजन है इंडिया से काफ़ी दूर है, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है इंडिया पे न्यू कैलेडोनिया का। मगर हम लोग चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की जो प्रेजेंस है ये बढ़े। और अगर मान लो कि न्यू कैलेडोनिया एक इंडिपेंडेंट देश बनता तो मोस्ट प्रॉब्ली इनिशियली ये बिलियंस का लोन उठाते फ्रॉम चाइना। ये ऑफकोर्स काफ़ी हार्मफुल होता फॉर ऑस्ट्रेलिया। और आप अगर एक ग्रैंड स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर फ्रांस, समवॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। मगर देखना होगा कि 2022 में जो फाइनल रेफरेंडम होता है वहाँ पे कैलेडोनिया के लोग क्या कहते हैं। अगर उस रेफरेंडम में भी ये कहते हैं कि वी वांट टू स्टे विद फ्रांस, तो उसके बाद बहुत ही लंबे समय तक कोई रेफरेंडम नहीं होगा और न्यू कैलेडोनिया विल रिमेन अंडर फ्रांस। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।